बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की अबूरी दरख्वास्त ज़मानतों पर। आज सेशन अदालत में समाअत हुई है और दोनों बाप बेटा दोनों मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि इन्होंने अचानक आज दिन 12 बजे फ़ैसला किया है अबूरी ज़मानत करवाने का। रात तक ये फ़ैसला था कि ये ज़मानत नहीं करवाएंगे। ये अचानक फ़ैसला क्यों चेंज हुआ है? ऐसा कौन सा ख़त था जो DGFIA ने CCPO लाहौर को लिखा और जिसके बाद इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी और जो इन्होंने प्लान किया हुआ था वो नाकाम हो रहा था और इस वजह से इनको ज़मानत करवानी पड़ी। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और उस ख़त का मतलब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत। 12 बजे इनकी दरख्वास्त ज़मानतें इनकी तैयार थी। अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब ने इनकी दरख्वास्त ज़मानतें तैयार की हुई थी क्योंकि ये प्री अरेस्ट बेल थी और ये FIA का केस था तो इसमें सेशन अदालत से प्री अरेस्ट बेल होनी थी। जब हम नैब में जाते हैं तो नैब में क्योंकि ज़मानत का कंसेप्ट नहीं है या उस पर CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी उस तरह अप्लीकेबल नहीं होता तो वो डायरेक्ट फिर रिट जुरिस्डिक्शन में बेल नहीं फ़ाइल करते, रिट फ़ाइल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में रिट फ़ाइल की जाती है। लेकिन जहाँ पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी अप्लाई करता है, जहाँ पर CRPC का कानून अप्लाई करता है तो वहाँ से जो ज़मानत है वो शुरू होती है सेशन अदालत से अगर प्री अरेस्ट बेल हो, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हो। तो यही वजह है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का और शुगर स्कैंडल का केस है उनके ख़िलाफ़ उसकी जो ज़मानत है उसके लिए सेशन अदालत से रजू किया। 12 बजे ये दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है और 12 बजे दरख्वास्त फ़ाइल करने के बाद हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ पेश होते हैं 12:30 बजे सेशन अदालत लाहौर में और जज हैं सैयद अली अब्बास साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनकी अदालत में इसके ऊपर समाअत हुई। वकला की काफ़ी तादाद मौजूद थी। अमजद परवेज़ साहब थे और साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा कारकुनान भी आए हुए थे हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के साथ। जब दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होती है तो क्योंकि जब आप दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं और उसके बाद सेशन जज साहब मुतल्लिका जज को मार्क करते हैं उसमें दोबारा आपको पेश होना होता है और अबूरी ज़मानत में कभी बहस नहीं होती। जब आप कोई भी, चाहे आपने मर्डर केस है चाहे दहशतगर्दी का कोई मुकदमा है, तो जब आप प्री अरेस्ट बेल में अबूरी ज़मानत लेने जाते हैं तो आपको वो जो ज़मानत है वो फ़ौरन मिल जाती है और अदालत रिकॉर्ड तलब कर लेती है और अगली तारीख पर फिर अदालत ने दोनों फ्रीकैन को सुनना होता है। उसके बाद अदालत ने डिसाइड करना होता है कि आया ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी रिजेक्ट करनी है या इसको कन्फर्म करना है। ये एक प्रोसेस होता है। जैसे जो जवेद लतीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत थी, अब जानते हैं कि 2 महीने उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत जो प्री अरेस्ट बेल थी वो चलाते रहे और उसके बाद अल्टीमेटली वो खारिज हुई और मुलज़िम गिरफ्तार हो गए। इसी तरीके से ये ज़मानत भी जब खारिज होती है तो उसके बाद मुलज़िम गिरफ़्तार होते हैं और यही खौफ था कि अगर FIA ने गिरफ़्तार अभी ना भी करना हुआ तो हम ज़मानत की तरफ जाएंगे, ज़मानत खारिज हुई तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी और हमें गिरफ़्तार किया जाएगा। बहरहाल जैसे ही अदालत में समाअत शुरू होती है, मैंने आपको बताया कि ये एक ऑर्डिनरी इसका एक प्रोसेस है, इसमें एज सच कोई बहस नहीं होनी थी क्योंकि ये पहली तारीख थी और पहली तारीख पर जज ने सिर्फ रिकॉर्ड को देखना होता है, FIR को देखना होता है और उसके बाद मुल्ज़मान की हाज़िरी लगती है और मुचलके दाखिल करवाने का हुक्म दिया जाता है और एक तारीख मुकर्रर की जाती है जिस पर मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अपना रिकॉर्ड लेकर आती है और फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो और साथ जो मुल्ज़िम है, जो पिटिशनर हैं, उनके वकला अदालत में बहस करते हैं और फिर अदालत ने उस अबूरी ज़मानत को इंटरम बेल की डेफिनेशन ये है फॉर स्पेसिफिक टाइम, किसी ख़ास वक्त के लिए जो ज़मानत दी जाती है या इंटरम स्टे हम कहते हैं, जो ख़ास वक्त के लिए दिया जाए उसको इंटरम रिलीफ कहा जाता है लॉ की टर्मिनोलॉजी में। तो ये एक ख़ास वक्त के लिए होती है और उस पर फिर बहस होती है और फिर अदालत ने देखना होता है कि ये जो इंटरम रिलीफ दिया गया था इसको कन्फर्म करना है या इसको डिसमिस करना है। शहबाज शरीफ रोज़ नंबर खड़े हो जाते हैं। शहबाज शरीफ ने खुद बहस शुरू कर दी क्योंकि आज बहस होनी नहीं थी और अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब साइड पर पीछे खड़े हो गए और शहबाज शरीफ को जो तकरीर आती थी उन्होंने तकरीर अदालत में पढ़ना शुरू कर दी और आप जानते हैं कि वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि वो उनके अपने गले पड़ जाती हैं। फिर जज साहब ने सवालात भी पूछ लिए। शहबाज शरीफ ने बहस करते हुए अदालत से कहा कि जनाब पहली बात तो ये है
कि मैं खादम आला रहा हूँ इस सूबे का और मैंने पूरे पंजाब की खिदमत की है, और जो मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि मैं कोई शुगर मिलों में का मालिक हूँ, मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ ही नहीं, मेरा तो उसमें नाम ही नहीं है। मेरे बच्चे खुददार हैं, वो आज़ाद हैं, वो अपना डिपेंडेंट नहीं है मेरे ऊपर, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद करते हैं। अब बच्चों का मैं जवाब दे तो नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि जब मेरे दौर में जो गन्ना था उसका रेट 182 रुपये मैंने मुकर्रर किया था, सिंध ने 180 रुपये मुकर्रर किया था, सिंध ने हमसे 2 रुपये कम मुकर्रर किया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ शुगर मिलों को नुकसान देकर अपने बेटों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया और किसान को फ़ायदा दिया, और आज मैं उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। जज साहब, क्या मेरा यह कसूर है कि मैंने आवाम की खिदमत की है? क्या मेरा यह कसूर है कि मैंने आवाम के जो हकूक़ हैं उनको अपने ख़ानदानी हकूक़ से ऊपर समझा है? और हमने तो सारी ज़िंदगी खिदमत की है, कभी करप्शन का सोचा ही नहीं है, कभी हमने रियासत के 1 रुपया नहीं खाया, हमने कभी रियासत के साथ कोई धोखा नहीं किया, तो हमारे खिलाफ़ ये केस कैसे बनाया जा सकता है? साथ उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो पहले नैब की अदालत फाइल कर चुकी है, नैब रेफरेंस फाइल कर चुका है, उसमें हम जेल काट आए हैं, और जेल काटने के बाद हमारी ज़मानतें हुई हैं और वो केस एहतसाब अदालत में पेंडिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जब रेफरेंस पहले पेंडिंग है तो ये नया मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि आज जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स थे वो तो अदालत में मौजूद नहीं थे, अभी तो उनको नोटिस नहीं हुए थे। एक चीज़ ज़रूरी है जो मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक चीज़ फैला रही है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग की है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का जब मुकदमा नैब ने रेफरेंस फाइल किया है तो FIA कैसे उस तरह का मुकदमा दर्ज कर सकती है? तो FIA ने कारपोरेट फ्रॉड का मुकदमा इनके खिलाफ बेसिकली जो दर्ज किया है। कारपोरेट फ्रॉड से मुराद ये है, इन्होंने अपना रिकॉर्ड छुपाया है, इनकी कंपनियां थी, इनके अकाउंट्स थे, इनकी जो मुख्तलिफ तरह की ट्रांजैक्शंस थी जो इन्होंने छुपाई हैं। किससे छुपाई हैं? FBR से छुपाई हैं। किससे छुपाई हैं? टैक्स अथॉरिटीज़ से छुपाई हैं। जब कॉरपोरेट फ्रॉड की बात होती है, जब कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उस पर FIR दर्ज कर सकता है। नैब रेफरेंस था इनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात का, और उसी में आमदन से ज़ायद असासा जात में कहा गया कि उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करते रहे, उसमें ये जाली अकाउंट्स का धंधा भी करते रहे, और इसमें ये कमीशंस भी लेते रहे। वो अलग मामला है, ये अलग मामला है, ये अलग जुरिस्डिक्शन है। जो FIA के प्रोसिक्यूटर बैठे हैं या जो DG FIA वाजिद ज़िया थे या जो पहले लोग गुजरे हैं, क्या उनको नहीं पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक रेफरेंस पहले फाइल है और इधर FIR दर्ज हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की? जो नैब रेफरेंस है वो आमदन से ज़्यादा असासा जात का है, और उसको मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग उस पूरे केस के अंदर एक शिक है। यहाँ पर केस है कारपोरेट फ्रॉड का, और कारपोरेट फ्रॉड में जो मेन चीज़ है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ये कारपोरेट फ्रॉड किया गया है। यही वजह है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शहबाज शरीफ ने अदालत से ये भी कहा कि हमारे जो मामलात हैं और हमें जिस तरीके से घसीटा जा रहा है, तो हमें आप एक तो हमें ज़मानत दी जाए और लंबी तारीख दी जाए, क्योंकि कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है, तो कौमी असम्बली के सेशन में हमने जो पार्टिसिपेट करना होता है। तो अदालत ने कहा कि आपको शामिल तफ्तीश तो होना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि आप अबूरी ज़मानत लेने आ गए हैं और 22 जून को शहबाज शरीफ को अगर बुलाया है या 24 जून को हमजा शहबाज को बुलाया है, तो ये नहीं हो सकता कि आप जाएं नहीं, आपको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। अगर आप अदालत के सामने कमिटमेंट करते हैं कि जब FIA आपको बुलाएगी आप शामिल तफ्तीश होंगे, और जब आपसे जो रिकॉर्ड तलब किया जाएगा वो आप FIA को देंगे ताकि FIA अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे, आप अपनी बहस करें, उसके बाद अदालत ने कहा हम डिसाइड करेंगे कि आपकी ज़मानत कंफर्म करनी है या खारिज करनी है। तो उस पर फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत के सामने कमिटमेंट की कि हम पेश होंगे 22 जून और 24 जून को, जब बुलाया जाएगा हम अदालत में पेश होंगे। साथ ही FIA को 10 जुलाई के लिए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है, अबूरी ज़मानत दे दी है, 10 जुलाई तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है, और 10 जुलाई को अगर तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है वो रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। दोनों अतराफ से, दोनों फ्रीकैन की तरफ से बहस होगी और फिर अदालत डिसाइड करेगी कि क्या इनकी ज़मानत खारिज करके इनको गिरफ्तार करवाना है या इनकी ज़मानत मंजूर करनी है। तो ये था आज का इनका केस। दूसरी तरफ हुआ ये था कि इन्होंने रात एक इजलास तो किया था और इन्होंने 22 जून को दोपहर सुबह 10 बजे FIA के सामने, FIA दफ्तर के सामने जो रीगल चौक पर ऑफिस है, वहाँ पर इन्होंने अपने कारकुनान को बुलाया हुआ था और एक गैदरिंग करना चाहते थे
इस वजह से आज सुबह 9 बजे एक ख़त लिखा जाता है FIA डायरेक्टर FIA लाहौर की तरफ से CCPO लाहौर को, और कहा जाता है कि हमारे इल्म में ये बात आई है, ज़राए के मुताबिक हमारे इल्म में ये बात आई है कि दोबारा ये कोई शोर शराबा या हंगामा करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की पेशी पर ये को बड़ी तादाद में कारकुनान को लाना चाहते हैं, और ये कोई इनका प्लान ये है कि ये कोई हंगामा करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो पुलिस की इमदाद है वो चाहिए, FIA की जो फोर्स है वो काफ़ी नहीं होगी, और हमें CCPO लाहौर चाहिए कि हमें सीनियर अफसरान की क़यादत में जो लाहौर पुलिस है या पंजाब पुलिस है उसके दस्ते चाहिए होंगे, और हमें इस पर आपकी हम चाहते हैं कि आप सिक्योरिटी को आप संभालें। CCPO लाहौर को ये ख़त लिखा गया और CCPO लाहौर ने वो ख़त मंजूर करते हुए और उस ख़त का जवाब देते हुए कहा कि हम इंशाअल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और FIA के दफ्तर, बिल्डिंग और अफसरान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो सुबह कन्वर्सेशन हुई है और ये जो एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं और जो सिक्योरिटी का प्लान तैयार किया गया, उसके बाद फिर 12 बजे इन्होंने प्लान किया कि हमें ज़मानत लेनी होगी, क्योंकि जो हंगामा हम करना चाहते हैं वहाँ पुलिस और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर में हंगामा नहीं करने देंगे। यही वजह है कि इस खौफ से फिर ये ज़मानत लेने चले गए। अब 10 जुलाई तक इनको ज़मानत मिल गई है, ये अबूरी ज़मानत है। 22 और 24 जून को इन्होंने पेश होना है, और ये हो जाए ज़मानत, अल्टीमेटली जब तफ्तीश मुकम्मल होगी तो इनकी गिरफ्तारी होगी और इनका जो मामला है FIR का वो आगे चलेगा। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।